स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो स्टैटिस्टिक्स को लेकर है। आज हम स्टैटिस्टिक्स में बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जी, अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए कई मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन इस तरह से होता है कि देखिए, अरिथमेटिक मीन में तो हम सिंपली क्या करते हैं, हमें एक ऑब्जर्वेशन होती है उसी को डिवाइड कर लेते हैं। अब जब उसी को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारी ऑब्जर्वेशन आ जाती है। लेकिन जब हम ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये तमाम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करता है पहले, ठीक है। उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जो है उनका एक nth नंबर जो निकलता है उसका करता है रूट, उसका रूट लेके फिर उसको डिवाइड करता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक मीन कहलाता है। इसको हम डिस्कस करते हैं फर्दर। अब बात करते हैं जी कि ये यूज़ कहाँ किया जाता है। पहले तो बात ही करते हैं कि जी अब हम कोई ऐसा नंबर हो जो खुद से मल्टीप्लाई होता हो, यानी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएं। जैसे आपको बताता हूँ कि हमने कोई ग्रोथ रेट निकालना है, तो यकीनन हमने पिछले नंबर से अगले नंबर को फाइंड करना है, तो हम पिछले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करके उसकी ग्रोथ रेट निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम देखते हैं सेकेंडली कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में हो, यानी हम रेशियो की फॉर्म में देख रहे हो, तो हम वहाँ भी इसे अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट निकलते हैं एवरेज के, ठीक है। एवरेज के ज़्यादा मुतनासिब रिजल्ट निकालता है। इसके अलावा अगर हम ग्रोथ रेट के अलावा अगर हम देख लेते हैं, अगर हम इसे मजीद बात करते हैं तो कुछ फाइनेंशियल रेशोज़ होते हैं। जैसे फाइनेंशियल रेशो निकालना है हमने कि भाई हम कितना प्रॉफिट डन करेंगे, तो वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये वहाँ भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लार्ज रेंज ऑफ डेटा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मल्टीप्लेक्सिटी आ रही है, यानी मल्टीप्लिकेटिव नंबर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ये वहाँ भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन ये वहाँ भी यूज़ किया जाता है। तो ये एक अच्छा एक ब्रॉडर वे में दिखा देता है आपको ईजीली। बताता हूँ कि कहाँ कहाँ अप्लाई किया जा सकता है। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल वो देता है कि अगर आप सोचें कि एग्जांपल के तौर पे ये समझ लेते हैं कि आपने ग्रोथ रेट फाइंड करना है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट क्या हुआ है कि पिछले 3 साल का ग्रोथ रेट फाइंड करना है आपने किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब ठीक है, उसका क्या होगा कि 10% है, 20% है और 30% है। तो अब क्या होगा कि आपको इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये किस तरह से ऐड होगा। तो आप इसको पहले क्या करोगे, आप इसको एक पॉइंट आउट फिगर के अंदर ले जाओगे, ठीक है। तो उस पॉइंट फिगर के अंदर जब लेके जाओगे, जब आप डिसिमल के अंदर फॉलो उसको कंप्लीट कर रहे होगे, तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन डेटा रहेगा। तो जब आप जूम इन के थ्रू क्या करोगे कि आपने उसको रखा डाटा को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराया पॉइंट की वैल्यू में, उसकी जो वैल्यू आई उस वैल्यू को आपने इन्हीं वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो है क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 सालों में आपने कितनी ग्रोथ की है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट निकल आएगा। तो ये इसका बेहतरीन एग्जाम्पल बनता है जिसको हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी से बात कर लेते हैं। इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई भी इसकी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव वे में नहीं आती, यानी माइनस की वैल्यू नहीं आती, हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, ठीक है। दूसरी बात कंडीशन क्या है, कोई आपका नेगेटिव डिजिट होगा ये उसके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता। फिर दूसरी बात अगर कर लेते हैं तो ये कहता है कि आपके पास जो है वो सेंसिटिविटी ये होती है कि अगर आपने उससे मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट नंबर से, ठीक है, और फिर आपने उसको दोबारा उसी नंबर से किसी के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो अपनी जो रिजल्ट है उसके अंदर ज़्यादा इफेक्शन नहीं लाता, चेंज नहीं करता, ठीक है। यानी उसका जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहती है, ठीक है। चाहे आप उसे मल्टीप्लाई कर लें या अगेन डिवाइड कर लें, आपके पास जो है उसकी एक्यूरेसी आती है। तो ये जियोमेन का एक ख़ास फार्मूला है। अच्छा, उसके बाद ये कहता है कि ये ऑर्डर, इसका ऑर्डर अगर हम चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो भी चेंज कर देते हैं, तब भी हम देखेंगे कि हमारा जो जियोमीन है उसकी जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू एग्जैक्टली आ रही होगी, उसमें कोई चेंज या कोई शिफ्ट नज़र नहीं आएगा। अब इसकी कमियां क्या होती हैं। देखिए, इसकी सबसे पहली कमी ये होती है कि इसको हमेशा कोई पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, नेगेटिव डेटा पॉइंट्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद इसका प्रॉब्लम क्या होता है कि ये पॉजिटिव डेटा होगा तो ये अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव डेटा होगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। ये इसका एक बड़ा मसला है। फिर उसके बाद का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो है वो लेस इंट्यूटिव है। इंट्यूटिव का मतलब क्या, आपको जैसे हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो हमें पहले से कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये वैल्यू निकलेगी या ये वैल्यू आएगी। लेकिन क्या होता है जब इसकी बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, तो हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये वैल्यू इतने करीब जाएगी या इसके करीब जाएगी या ये वैल्यू निकलेगी। हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा जब अरिथमेटिक मीन के थ्रू लगाते हैं तो हमें मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाता है वैल्यू क्या आएगी, लेकिन यहाँ वैल्यू का अंदाज़ा नहीं होता। और ऊपर में वो कहता है कि उसको जो है रिक्वायर होता है हमेशा पॉजिटिव डेटा के अंदर से जो है वो ये परफॉर्म हो सकता है। जब इसके अंदर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट देगा, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में या प्रैक्टिकल साइंस में इस्तेमाल नहीं होते।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन की, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल फाइनेंशियल फील्ड्स के अंदर होता है। फाइनेंशियल फील्ड्स के अलावा इसमें इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फिर इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा और बहुत क्लियर डाटा प्रोवाइड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहते हैं कि जिसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देखी गई है कि बनिस्बत और किसी मीन के ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वे में काम करता है, इसके बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, जिसको हम अप्लाई करके अपनी नेचुरल ओरिजिनल सिचुएशन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन की बड़ी खासियत होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिक मीन डील करना इसलिए ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि बीइंग इकोनॉमिस्ट आप लोगों को कितने टाइप की एवरेज से डील करना है। आप जब एवरेज को पता करेंगे तो एवरेज के अंदर कोई 2 से 3 या 4 दफ़ा आपकी एक रिपीटेड वैल्यू होगी। उस रिपीटेड वैल्यू को समझना या उस वैल्यू के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस जो है आपको बहुत ज़्यादा ओवरकम देती है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं तरक्की देती है। तो इसीलिए आप लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आपके लिए बीइंग इकोनॉमिस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये तमाम जो चीज़ें हम स्टडी कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, ये आपकी रेगुलरली क्वेश्चन की जाती हैं और आपको ये इन दी लाइफ काम भी आती हैं।